अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि बहुत महान परमेश्वर है वो, जिसने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए। वो ऐसा प्रभु है, ऐसा हमारा यीशु है, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, जिसने मेरे और आपके लिए ही मृत्यु पर जय पाई। ऐसा महान प्रभु है। वो दंड तो हमारे लिए था ना, जो उसने उठाया। तो ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है। हम धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तन पे लेकर चला, तन पे लेकर चला वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक, तेरी मेरी सजा वसूली तक। थैंक यू जीसस। सचमुच में आप हमारी सज़ा को, हमारे गुनाहों के, हमारे अधर्म के, हमारे बुराइयों की, उन सारे अधर्म, सारी बुराई, सब कुछ को आपने हमारी ज़िंदगी से निकाला और उसे अपने ऊपर उठा लिया। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक साथ मिलकर जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के स्टेज पर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, ब्रदर सिस्टर को और जितने भी लोग इस समय जुड़े, एक एक जनों को आशीष दीजिए, उनके फैमिलीज को आशीष दीजिए प्रभु जी, जो बड़े विश्वास के साथ आपके पास आते हैं कि चंगाई उनके जिंदगी में आए, तो आज उन्हें आप छू के चंगाई दीजिए। खुदा ओ राजा, आज आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम आपकी आवाज को सुन सके राजा। ओ महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर संध्या आपने हमारी जिंदगी में जोड़ी। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज आपका वचन हम सबों के दिल में कार्य करे। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप वचन में देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय, जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 से हम देखेंगे, वर्स 2 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे करे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्य को निर्णय लेने का एक गुण दिया। जब आप आदम के बारे में देखेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर आदम को, उन सारे प्राणियों को, जो जानवरों को, जो भी कुछ उन्होंने बनाया था, वहां लेकर गए। और वहां ले जाने के बाद में
उसमें लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि देखें कि आदम उनका क्या नाम रखता है, आदम उनको क्या नाम से पुकारता है, और जो नाम आदम ने रखा वही नाम हो गया। मतलब ये कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतः निर्णय लेने की क्षमता दे दी थी, मनुष्य ने स्वतः निर्णय लेने की क्षमता दे दी थी। तो जब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उसको, उत्पत्ति और उसके दूसरे अध्याय, उत्पत्ति और उसके दूसरे अध्याय के 19 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 19, यहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रखकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने शुरू से ही पर मनुष्य को निर्णय लेने की और क्षमता को दिया कि तुम निर्णय लो, तुम देखो। और आदम ने उस कार्य को किया, लेकिन उसका निर्णय गलत था। एक जगह पर आदम और हवा का निर्णय एक जगह पर गलत हो गया, जब उन्होंने शैतान की बात को माना, सर्प की बात को माना, और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उस आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। यहाँ पर ये गलत था, निर्णय यहाँ पर गलत था। लेकिन आज भी परमेश्वर मनुष्य को निर्णय लेने के लिए कहता है कि मैं निर्णय लूं। कभी भी परमेश्वर अपनी मर्जी किसी मनुष्य पर नहीं थोपता है, वो उसे मौका देता है निर्णय लेने का, थोपता नहीं है किसी के ऊपर भी। तो यहाँ पर जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम यहाँ पर कुछ बातों को पाते हैं, इसको जब हम देखते हैं कुछ बातों को पाते हैं। दूसरी चीज, हम जब इन बातों को देख रहे हैं तो हमने पहली चीज इस बात को देखा कि परमेश्वर मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता दी है और वो आशा करता है कि हम निर्णय लें। तो हम यहाँ पर दूसरी चीज को, इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि वो कार्य उस वक्त करता है जब मनुष्य उससे कहता है, तब तक वो कार्य भी नहीं करता है। जब हम इस जगह को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ बातों को पाएंगे जो हमारी जिंदगी के लिए भी जरूरी है, हमारी जिंदगी के लिए भी कुछ बातें मायने रखती हैं, और आज हम उन्हीं बातों को देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ सबसे पहली चीज देखते हैं कि जब परमेश्वर को अपनी जिंदगी में बुलाएंगे तब हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में आकर कार्य करेगा। जब तक हम उससे नहीं कहेंगे वो नहीं करेगा। तो पहली चीज जो हम यहाँ देख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर को हमें निमंत्रित करना है। वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में आपको निमंत्रण देना होगा, तब वो आपकी जिंदगी में आकर कार्य करेगा। यहाँ लिखा है, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब प्रभु आपकी जिंदगी में आएगा, जब प्रभु आपकी जिंदगी में आकर के कार्य करेगा, जब आपकी जिंदगी में आप उसे निमंत्रण देंगे, प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, तब प्रभु आपके दिल में और आपकी जिंदगी में आएगा। और उसके लिए आपको प्रभु के पास जाना होगा कि आप उसे बुला सके। आपको उसके पास जाना होगा कि आप उसे बुला सके। आज आपका परमेश्वर चाहता, आज आपका प्रभु आपके दिल में आना चाहता है, दिल में आना चाहता है। आपको दिल में जगह बनानी होगी, आपको दिल में उसे बुलाना होगा। आपको जब वो आपके दिल में आएगा, आपको उसे अपने जीवन में बुलाना होगा। जब वो आपके जीवन में आएगा, तब आपकी जिंदगी में कार्य शुरू होगा। तब तक वो कार्य शुरू नहीं करेगा जब तक आपकी जिंदगी में वो नहीं आएगा। आज आपको उसे निमंत्रण देना है कि प्रभु मेरी जिंदगी में आ। यहाँ पर ये चेले निमंत्रित थे, जैसा हमने अभी पढ़ा, वचन में लिखा है कि यीशु वहां पर उस विवाह में निमंत्रित था। यीशु उस विवाह में निमंत्रित था। जब आप उसको बुलाएंगे तब वो कार्य करेगा। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय को, मैथ्यू चैप्टर 9
चैप्टर 9 को देखेंगे, आप उसमें कुछ बातों को पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 और उसके वर्स 18 और 19 को मैं आपके लिए पढ़ रही। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 और 19। यहां पर लिखा हुआ है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। परंतु चलकर, आज वो प्रभु से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि चलकर अपना हाथ उस पर रख। वो उसको बुला रहा है। याईर ने उसे बुलाया जीवन के लिए। याईर ने उसे बुलाया जीवन के लिए। जब आप प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे तब वो आपके जीवन में आता है। यहां याईर ने आमंत्रित किया उसको अपने घर में, क्योंकि उसके घर में क्या है? मृत्यु की आत्मा है। आज वो जीवन को आमंत्रित कर रहा है कि तू मेरी जिंदगी, मेरे घर में आ, मेरे घर में आ, ताकि जीवन मिले। और वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और जब आप उसके 10 अध्याय जॉन चैप्टर 10 को आप देखेंगे तो आप उसमें भी इन्हीं बातों को पाएंगे। जॉन चैप्टर 10 और उसके वर्स 9 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पे लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 10th वर्स में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने को, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। तो हमारा प्रभु, जब हम उसे निमंत्रण देते तब हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में आता है और तब हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में आकर के कार्य करता है। याईर की बेटी मर गई। याईर की बेटी मर गई। उसने प्रभु को बुलाया कि मेरे घर में आ। उसने बुलाया प्रभु को कि मेरे घर में आ, और तब प्रभु उसके घर जाने के लिए निकला कि वो जहां पर मृत्यु की आत्मा है वहां पर जीवन आ जाए, वहां पर जीवन आ जाए। जब तक हमारी जिंदगी में प्रभु नहीं रहता है, हम मरी हुई अवस्था में होते हैं, हम अंधकार की शक्तियों के अधीन होते हैं, हम मरे हुए लोग होते हैं। सोचिए जरा, मर गए हम, लेकिन जैसे ही प्रभु हमारी जिंदगी में आता है वो दिन आनंद का दिन होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन हमें जीवन मिल जाता है, बहुतायत का जीवन मिल जाता है, अनंत जीवन मिल जाता है। हम उसी दिन परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। उसी दिन हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लेते हैं, जिस दिन हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में आता है। उसे निमंत्रण दीजिए अपनी जिंदगी में, उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए। वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है। उसे अपने जिंदगी में बुलाइए, उसे अपने दिल में बुलाइए, तब वो आपकी जिंदगी में आकर कार्य करेगा। जब तक आप उसे नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। एक वचन यहां पर मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। पहला शामुएल, 1 सैमुएल और उसके 1 सैमुएल उसके 17 चैप्टर को देखिए। 1 सैमुएल चैप्टर 17, 1 सैमुएल चैप्टर 17 और उसके 15, 1 सैमुएल चैप्टर 17 45 वर्स को पढ़ रही हूँ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जब आपकी जिंदगी में प्रभु आ जाता है, जब आपकी जिंदगी में प्रभु आ जाता है, तब आपके सामने हमेशा, आपके आगे हमेशा प्रभु खड़ा होता है। आप प्रभु के पीछे होते हैं। अब यदि कोई प्रॉब्लम आती है, यदि कोई परेशानी आती है, तो सामने तो प्रभु खड़ा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ दाऊद ने चिंता नहीं की। छोटा बालक है वो, जवान बालक मतलब जवान लड़का है, मुश्किल से 17-18 साल का होगा।
अब वो लड़ने के लिए गया है अकेला, उसको सेना की आवश्यकता नहीं, अकेले लड़ने चला गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पास सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आपको मालूम होना चाहिए, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है और प्रभु को कहा है कि मेरी जिंदगी में आ, यदि प्रभु आपकी जिंदगी में है तो आपके साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। आपने उसे अपनी जिंदगी में बुलाया है, आपने उसे अपनी जिंदगी दी है, आपकी जिंदगी का वो मालिक है, वो स्वामी है, वो आपका राजा है, वो आपका पिता है, वो आपका खुदा है, वो आपका सब कुछ है। थैंक यू लॉर्ड कि आप हमारे सब कुछ हैं। उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए। जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी जिंदगी उसकी खुशबू से भर जाएगी। उसकी मसीहत की खुशबू आप चारों ओर फैलाने वाले बन जाएंगे। आप प्रभु की संतान है, जिस जगह जाएंगे वो जगह उजियारे से भर जाएगी, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं और शैतान और अंधकार की शक्तियों का वहां कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं। तो आपको उसे अपनी जिंदगी में बुलाना होगा, तब वो आपकी जिंदगी में आएगा। दूसरी चीज यहां पर निमंत्रण हमने देखा। निमंत्रण, जब आपने जॉन चैप्टर 2 और उसके वर्स 2 को पढ़ा तो आपने पाया कि वहां निमंत्रण था। हम यहां पर सेकंड चीज देखते, हम दूसरी बात देखते। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना, दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करना। तीसरे वचन में मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 में, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस घट गया है। यीशु की माता वहां पर आई और आकर वहां पर कह रही है, उनके पास दाखरस घट गया। उसे मालूम है, उसे मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ कर सकता है, ये उद्धार करता है। उसके जन्म से पहले ही मरियम ने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था। जब आप लूका रचित सुसमाचार को देखेंगे तो आप उस बात को उसमें पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, मरियम ने एक खूबसूरत गीत को गाया वहाँ पर, जब उसने जाना, जब उसके साथ स्वर्गदूत की बातचीत हुई और उसके बाद जब वो एलिशिबा के घर गई और एलिशिबा से मुलाकात की और तब उसने आनंद के साथ इस गीत को गाया जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, लूक चैप्टर 1 और वर्स 46 और 47 पढ़ रही। लूक चैप्टर 1 वर्स 46 एंड 47। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। वो जानती है ये उद्धार करता है, क्योंकि इसके बारे में स्वर्गदूत ने बता दिया था। वो उद्धार करता है, वो जगत का उद्धार करने के लिए ही आया है, वो जानती है। और अब वो यीशु के पास गई और जाकर वहां पर बता रही है, उसको कह रही है उससे कि यहाँ पर दाखरस नहीं है, वो खत्म हो गया है। वो वहां पर कह रही है, मरियम ने कहा, और साथ ही साथ उसने दूसरा काम भी किया। उसने ना सिर्फ वहां पर जाकर निवेदन किया, वरन वहां पर उसने दूसरी बात भी कही, वो है उसका विश्वास। उसने विश्वास प्रकट किया और तभी तो विश्वास के साथ यहाँ पर वो कह रही है उस सेवकों से, उसकी माता ने जाके बताया कि यहाँ पर दाखरस नहीं रहा। और उसके बाद वो कह रही है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो भी कुछ ये प्रभु तुमसे कहे, जो भी कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। वहां पर वो कह रही है, जब आप अपनी पहली चीज आपने देखी निमंत्रण, प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देना अपने जीवन में। दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करना। जब आप उसके पास जाएंगे, उसके पास निवेदन रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो महान प्रभु है। याईर ने विनती की, वचन में लिखा है याईर ने वहां जाकर विनती की। 18 जब आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 18 तो आप उसे पाएंगे, याईर ने विनती की और कहा, मेरे घर चल, मेरी बेटी पर हाथ रख, वो मर गई है, उसके पर हाथ रख। उसने विनती की, कोढ़ियों ने विनती की, अंधों ने विनती की। जब आप
मरकुस और उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 10, तो आप उसमें पाएंगे बर्तिमाई ने विनती की। आप उसे पाएंगे बर्तिमाई चिल्ला रहा है वहां पे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूं उसको, मरकुस और उसके मार्क चैप्टर 10 और उसके वर्स 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वह पुकार रहा है, वह विनती कर रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो विनती करके कह रहा है मुझ पर दया कर। और जब आप इसी के मार्क चैप्टर 1 और उसके वर्स 40 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके पैरों पर गिर गया, घुटने में आ गया और विनती कर रहा है, तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। वो विनती कर रहा है, वो विनती कर रहा है चंगाई के लिए। जब आप विनती करेंगे परमेश्वर आपके निवेदनों को स्वीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके निवेदनों को स्वीकार करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ तब आपकी जिंदगी में कार्य करती है जब आप विनती करेंगे। पतरस जेल में है, जब आप प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे, 5 वचन को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे एक्ट चैप्टर 12 वर्स 5 को, तो आप उसे पाएंगे पतरस जेल में। और क्या कर रहे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है उसके छुटकारे के लिए, उसके छुड़ाने के लिए विनती करना है। जब आप विनती करेंगे प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करने लगेगा। अय्यूब को उसके मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा। जब आप अय्यूब और उसके 42 चैप्टर को देखेंगे, जॉब चैप्टर 42 और उसके वर्स 8 को, तो आप वहां पर पाएंगे परमेश्वर कह रहा है अय्यूब से कि अय्यूब जब विनती करेगा, इनके लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं प्रार्थना को सुनूंगा। मैं उसको उसमें देखिए किस तरह से अय्यूब से विनती करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, आप दूसरों के लिए विनती करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यहां लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूं उसको, जॉब चैप्टर 42 वर्स 8, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा। और उसी के जब 10 वर्स को देखेंगे, तब जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका दुख दूर किया। सोचिए जरा आप। और दूसरी बात आगे देखिए, उसमें लिखा, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। आप याद रखिए, जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। बर्तिमाई ने प्रार्थना की, प्रभु ने चंगाई दी। बर्तिमाई ने जब प्रार्थना की तो प्रभु ने चंगाई दी वहां पर। जब उस कोढ़ी ने प्रार्थना की तो प्रभु ने चंगाई दी। और जब आप मैथ्यू चैप्टर 20 को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 20 और उसके वर्स 30 और 33 को, तो यहां देखिए, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहना मतलब विनती करना, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहां वो कह रहे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और उसके आगे 33 वर्ष में लिखा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। ये अंधों ने विनती की, अंधे बर्तिमाई ने विनती की, कोढ़ी ने विनती की। जब जो विनती करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। अय्यूब ने प्रार्थना की जब अपने मित्रों के लिए, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और साथ ही साथ वचन कहता है परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी। सोचिए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए चंगाई की, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए आशीषों के लिए, परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, दुगनी आशीष देगा। आप प्रार्थना तो कीजिए। आज परमेश्वर कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे विनती कर। एक और वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह चैप्टर 33 और उसके वर्स 3 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे परमेश्वर क्या कह रहा है। देखिए वहां, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मैं आपके लिए पढ़ूं, यिर्मयाह 33 वर्स 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी
अभी नहीं समझता। ऐसा परमेश्वर है जो कठिन से कठिन बातों को हमें बताएगा। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उससे विनती करेंगे, वो चंगाई की नदियों को बहा देगा। जब हम उससे विनती करेंगे, हमारे घर में आशीष की बारिश आ जाएगी। जब हम उससे विनती करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके वो हमें बहुतायत की आशीषों से भर देगा। हमारी हर एक प्रार्थना को वो सुनता है। वचन कहता है, टूटे और पिसे मन की प्रार्थना को वह तुच्छ नहीं जानता। याद रखिए, वो आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है। वो आपकी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है, वो आपकी आवाज को सुनता है। भजन संहिता और उसके 34 साम्स 34:15 में लिखा है, यही बात लिखी है कि जब हम उसे पुकारेंगे, दुहाई देते हैं, वो हमारी दुहाई को सुनता है। वो हमें देखता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है। वो हमारा महान परमेश्वर है जो न कभी ऊँघता है और न कभी सोता है। बोलिए हालेलुया, क्योंकि ऐसा महान परमेश्वर आपका परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर है वो। तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हम यहाँ पर तीसरी चीज को देखते हैं। हमने 2 चीज को देखा, यीशु मसीह को निमंत्रण देना। हम दूसरी चीज को देखें, यीशु मसीह से निवेदन करना। हम यहाँ तीसरी चीज देखते हैं, यीशु मसीह पर निर्भर रहना। हम यहाँ तीसरी चीज को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी का मालिक है, वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। दाऊद उस पर निर्भर था और उसी पर निर्भर था, इसलिए वो लड़ने के लिए पहुंच गया। वहां उसके पास कोई हथियार नहीं थे सिवाय गोफन और पत्थर के, लेकिन वो लड़ने वहां पहुंच गया क्योंकि उसे यीशु परमेश्वर पर भरोसा है। निर्भर रहना है प्रभु पर आपको। आप जब निर्भर रहेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आपको प्रभु पर निर्भर रहना है। अब्राहम प्रभु पर, परमेश्वर पर निर्भर था। परमेश्वर ने कहा चल तो चल पड़ा। परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले चल, तो उसे भी लेके चल पड़ा। और जब बेटे ने पूछा तो उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। ऐसा वो निर्भर है, वो विश्वास के साथ, ये हमारे विश्वास को प्रदर्शित करता है। जब हम उस पर निर्भर रहते हैं, तब वो हमारा विश्वास वहां पर प्रकट होता है, प्रभु पर विश्वास प्रकट होता है, प्रभु पर। वो कनानी स्त्री, जब आप मैथ्यू चैप्टर 15 को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 15 और वर्स 22 और वर्स 25 को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पाएंगे कि एक कनानी स्त्री आकर के विनती कर रही है कि प्रभु मेरी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए विनती कर रही है कि उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। वो विनती कर रही है और उसमें और भी कई बातें हुई बीच में, पर पहले प्रभु ने नहीं अनदेखा किया। ये हमारी परख है। याद रखिएगा, आपकी प्रार्थना यदि कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि वो अनदेखी हो रही है, तो नहीं, वो अनदेखी नहीं हो रही है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। यीशु आपके बीच में है, आपको देख रहा है। आज भी, इस समय भी वो आपके बीच में आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आया है। वो है आपके बीच में। उसने उस स्त्री की आवाज को सुना था और उसके बाद उसकी एक परख भी हुई। जब उसने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, वो एक परख था। उस स्त्री की परख हुई और तब उसने अपने विश्वास को प्रकट किया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर निर्भर है। और तब उसने अपना विश्वास प्रकट किया और कहा कुत्ते भी क्या करते हैं, चूर चार खा लेते हैं। और तब प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया कि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ठीक हो गई। आपको उस पर निर्भर रहना होगा। जब आप उस पर निर्भर रहेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके जब आप 11 अध्याय को देखेंगे, जॉन चैप्टर 11, जब आप उसके 11 अध्याय को देखेंगे तो आप वहां पर कुछ बातों को पाएंगे। चैप्टर 11 और उसके वर्स 2 और 3 को मैं पढ़ रही हूं। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तब क्या किया? अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता वो बीमार है। ये उस पर निर्भर है क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। तो ये उस पर निर्भर है। और उसके आगे, उसी के आगे जब आप 21 वर्ष को देखेंगे और 32 वर्ष को देखिए, 21 वर्ष में मार्था प्रभु यीशु मसीह से कह रही, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। 32 में मरियम इसी बात को कह रही है। वो कह रही है
मरियम कह रही है कि प्रभु यदि तू यहाँ होता। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वो पूरी तरह से ये उस पर निर्भर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ये लोग उस पर निर्भर है, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। आज प्रभु चाहता है कि हम निर्भर हो। और जब वो निर्भर थी तो प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। लाजर को, मुर्दा लाजर, 4 दिनों का मरा लाजर जिंदा हो गया। आपको प्रभु पर निर्भर होना होगा। जब आप प्रभु पर निर्भर होंगे तब प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। दाखरस घट गया, माता विश्वास करती है, माता विनती करती है, माता वहां पर कह रही है यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से कि दाखरस घट गया है। माता वहां पर विश्वास कर रही है कि सेवकों से कह रही कि जो भी कुछ ये करे वो कर लेना, क्योंकि वो निर्भर है अपने उस पुत्र पर, निर्भर है अपने उस प्रभु पर, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। और तब जब निर्भरता उसकी दिखा रहे तब वो विश्वास भी वहां प्रकट हो रहा। जब आप उस पर निर्भर होंगे आपकी जिंदगी में वो अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला महान प्रभु है। आज उस पर निर्भर हो जाइए, आज उससे निवेदन कीजिए, आज उससे कहिए प्रभु मेरी जिंदगी में आ। वो आपकी जिंदगी में आएगा। जब आपकी जिंदगी में आएगा आपकी जिंदगी का वो मालिक बन जाएगा, आपकी जिंदगी का वो पूरी तरह से नियंत्रण करने वाला बन जाएगा। आज अपना नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दीजिए और बोलिए प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, प्रभु तू मेरा सब कुछ है। बोलिए उससे। आज प्रभु आपको आपकी जिंदगी में काम करना चाहता। आज प्रभु आपकी जिंदगी में आया है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और उसके पास इस समय आ जाइए। उस पर विश्वास कीजिए। आज उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए और कहिए प्रभु मेरी जिंदगी में आ, प्रभु मेरी जिंदगी में और कार्य कर। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में आ। उससे कहेंगे प्रभु तुझसे विनती करती हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं मेरे जिंदगी में आ जा और कार्य कर। मैं तुझ पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। वो आपके बीच में है, आज आपको वो छूना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन उसे समर्पित कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपकी ज़िंदगी का स्वामी है, वो आपका राजा है, वो आपका प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके पास आते खुदा। ओ राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, भर दे मुझको तू प्रभु। आज प्रभु के पास आ जाइए, अर्पण कीजिए प्रभु के पास आकर, अपना जीवन समर्पित कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। बोलिए प्रभु से, अपने वचनों से मुझे धो दे प्रभु, अपना जीवन मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तुझे समर्पित करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, उसे बोलिए प्रभु मैं तेरी मर्जी पर मैं चलना चाहती हूँ, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो खुदा। ओ राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हुए इस समय हम एक बार फिर से जीसस यूनाइटिंग वर्शिप बैंड के साथ और जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े जितने भी लोग, हर एक के साथ इस समय हम आपके चरणों के पास आते, आने वाले दिनों में जो आपके
वचनों को सुनेंगे और इन वचनों को जो शेयर करेंगे उन सभी के साथ आपके पास आते, एक एक जन के लिए यीशु मसीह के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते राजा। एक एक जन के लिए जितने बीमार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई को पाले। जिस भी विश्वास के साथ आपके पास आते खुदा, उनके विश्वास को मजबूत कीजिए राजा। और राजाओं के राजा, अपनी प्रार्थना जब आपके पास रखते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए मेरे खुदा। ओ राजा, उनके जिंदगी को आशीषों से भर दीजिए पिता। जो अपने फैमिली को आपके पास लाते, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष दीजिए खुदा। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ महान परमेश्वर, जब मैंने अपने आप को सुनने की, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भर दिया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ। हर एक की प्रार्थना सुन रहे हैं आप, उसके लिए धन्यवाद करते, उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।